इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में हमने, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिस्कस कर लिया था। अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं अगर मल्टीपल चार्जेस कहीं प्रेजेंट है, दैट इज ये कोई सिस्टम है, यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट है, इसमें ये पॉइंट चार्जेस है Q1, ये पॉइंट चार्ज है Q2, ये पॉइंट चार्ज Q3 है, ऐसे Qn चार्जेस है जिनकी डिस्टेंसेस O पॉइंट से R1 डिस्टेंस दूर है, ये R2 डिस्टेंस, दिस वन R3 डिस्टेंस और ये Rn डिस्टेंस है। अब आपको ये पता करना है कि किसी पॉइंट O पर, ये हमारा पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हम अब डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो बहुत सिंपल तरीका है, आप इसको भी बहुत सिंपली एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे? आप सभी चार्जेस का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालो। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज, Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। अगर हम Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो V1 इक्वल टू आ जाएगा K Q1 अपॉन R। ये फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। अब सेकंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से? प्लस Q2 चार्ज। अगर हम प्लस Q2 चार्ज का पोटेंशियल लेने की कोशिश करेंगे तो V2 इक्वल टू हो जाएगा K Q2 ओवर R2, है ना। ऐसे ही आप इसको n चार्जेस तक क्या कर सकते हो? एग्जीक्यूट कर सकते हो। दैट इज हमने दो चार्जेस के लिए लिया है, आप n चार्ज के लिए लो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Qn चार्ज, तो प्लस Qn चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? V2 इक्वल टू Vn इक्वल टू K Qn ओवर Rn। ये इंडिविजुअल पोटेंशियल होंगे इंडिविजुअल चार्जेस के O पॉइंट पर। अब आपको क्या करना है? सभी चार्जेस का कौन सा सम करना है? अलजेब्रिक सम करना है। दैट मीन ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O, इसके लिए आप क्या करोगे? इक्वल टू होगा अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, है ना। अब देखो अलजेब्रिक सम क्यों फॉलो किया, याद रखना अलजेब्रिक सम हमने कहा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको स्केलर क्वांटिटी के सम के लिए अलजेब्रिक सम यूज करना है। अगर मैं सभी की वैल्यू रख करके देखता हूं तो देखो K तो कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा? Q1 अपॉन R1, ऐसे ही Q2 अपॉन किसके होगा? R2 के, ऐसे n तक जाएगा Qn अपॉन Rn। समीशन में लिख सकते हो आप इसको, तो V इक्वल टू आ जाएगा K समीशन ऑफ I टेंड्स टू 1 to n, है ना, QI RI। हमने इससे एग्जीक्यूट करके टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ऐसे यूज कर सकते हैं, है ना। चाहो तो आप इसकी कोरिलेरी भी यूज कर सकते हो। अगर मैं कहता हूं कि सभी डिस्टेंसेस सेम है, अगर नहीं भी चाहेंगे तब भी आपको ये कॉमन फॉर्मूला यूज करना है, V इक्वल टू K समीशन ऑफ I टेंड्स टू 1 to n QI RI। इस तरह से आप किसी भी सिस्टम का टोटल पोटेंशियल निकाल सकते हो, जबकि उसमें मल्टीपल चार्जेस हैं, जबकि मल्टीपल चार्जेस हैं और सभी चार्जेस कैसे पॉइंटेड है, तो आप टोटल पोटेंशियल ऐसे निकाला जा सकता है। स्टूडेंट, अब हमने जो दोनों टर्म्स डिस्कस की थी, मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंगल चार्ज दैट इज यूनिट चार्ज की वजह से, दैट इज पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो टर्म हमने डिस्कस कर ली। तो अब हम क्या करते हैं, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, पहले स्टार्टिंग की दोनों प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम ये 100 जूल का वर्क डन करना पड़ता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 जूल ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम। एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो A पॉइंट से मूव कराते हैं और उसको कहां तक लेके जाते हैं? B पॉइंट तक ले जाते हैं। ऐसा करने पर हमको 100 जूल वर्क करना पड़ता है।
तो आप बताओ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ V, आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन सिंपल है, एक पॉइंट चार्ज दैट इज 4 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज A पॉइंट से मूव कराया जाता है, B तक ले जाने में 100 जूल का वर्क डन होता है। जहां से मूव कराया है उसका पोटेंशियल -10 वोल्ट है, और B पॉइंट का पोटेंशियल आपसे पूछा जाता है कि B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो बहुत सिंपल, हमने आपको कल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था, VV माइनस VA इक्वल टू WAB ओवर Q, दैट इज Q नॉट भी ले सकते हो। अब आपको कहा जाता है ये तो V है, माइनस दिस इज -10 वोल्ट, 100 जूल का वर्क किया हमने, और Q जो है वो 4 कूलम है। अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो इट बिकम्स 25, तो V प्लस 10 इक्वल टू 25, दैट इज V इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 वोल्ट। इट मीन जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल 15 वोल्ट होगा इस बात का। बहुत सिंपल था, एक पॉइंट चार्ज के लिए ऐसा था। अब देखो इसी से रिलेट करने वाली एक और हम प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हमने मल्टीपल चार्जेस पहले ही ले रखे हैं। ये एक प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम्स है हमारे सामने। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी सभी वर्टिसेस पर 3 पॉइंट चार्जेस को 3 पॉइंट चार्जेस को प्लेस किया गया है, और जो डिस्टेंसेस है वो 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ऐसे ये एक है। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ए पार्ट या फर्स्ट। देखो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ये पॉइंट इसका ए है। ए पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। दैट इज दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ेगी, और एक हमको जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस की, दिस वन और दिस वन। देखो इसके लिए ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी वजह से इसका सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर कॉमन होंगे। आप इससे यहां पर एक्सटेंड कर दो, ये राइट बाइसेक्ट करती है, ये 30 डिग्री होगा, टोटल एंगल 60 डिग्री का है, तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा। और ये बाइसेक्ट करती है तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो दिस बिकम्स 5 सेंटीमीटर, इसलिए ये 5 सेंटीमीटर होगी। अब आप इसको ट्रायंगल मान लो, तो आप ले सकते हो cos 30 इक्वल टू आ जाएगा, ABCD मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C और इसको D, है ना, इसे O मान लो। तो cos 30 इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है BO और हाइपोटेन्यूज है BA, तो BO की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, BA cos 30। BA की वैल्यू हमको निकालनी है ना, और ये 5 सेंटीमीटर गिवन है BO, तो यहीं से निकालो 5 सेंटीमीटर। तो cos 30 कितना होगा, √3/2, 5, दैट इज BA इक्वल टू आ जाएगा 10/√3। फर्स्ट आपको ये करना होगा, सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालनी होगी। तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा और उतना ही डिस्टेंस ये होगा। दैट इज हमारा जो BA है वो किसके इक्वल होगा, AC के और AD। तो सबसे पहले B1 निकालो, B1 इक्वल टू K Q1 अपॉन डिस्टेंस, तीनों में से कोई सी भी डिस्टेंस यूज करो, AB। ओके, Q1 का वैल्यू ये दे रखा है -10 माइक्रोकूलम, तो -10 माइक्रो 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस 10/√3, ये सेंटीमीटर में है। तो आपको इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। सॉल्व करो इसको, देखो इसको, ये यहां लेके जाओ, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू आएगा K माइनस का, है ना,
ये 10 इससे कैंसिल, √3 ऊपर जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻², इसमें से कम हो जाएगी। तो क्या आएगा, k इंटू 10⁻⁻4, और k की वैल्यू आपको पहले से ही पता होती है, -9 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁻4, देन कितना आएगा, -9 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। इतना पोटेंशियल ये डेवलप करेगा ये वाला चार्ज V1। ऐसे ही ये वाला 5/2 कूलम के लिए और इस वाले के लिए भी आप निकालोगे, है ना। तो V2 सिमिलरली V2 आएगा बेटा पॉजिटिव का, इस चार्ज का ये कितना है, हाफ है, इसका मतलब इसका हाफ आएगा, हाफ का मतलब 4.5 10⁻⁵। ऐसे ही V3 भी इतना ही आएगा। अब आप सबका सम करो, जब सम करोगे तो देखो जितना इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल है उतना ही इसका कैसा है, नेगेटिव पोटेंशियल। तो दोनों का सम करेंगे तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब आप सबका सम करोगे V1 + V2 + V3, देन V becomes 0। इट मीन सेंटर पर इसका जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल बिकम 0, दैट इज उसका पोटेंशियल आपको 0 मिलेगा, है ना। ये तो आप मैन्युअली कर सकते हो। और देखो मैं इसको एक अलग तरह से भी कर सकते हैं, वो हम इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो इस वाले पार्ट में हमको ये डिस्टेंस चाहिए, आपकी बात डिस्टेंस हमको यहां से यहां तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चाहिए। तो सिंपल तरीका है, ये हमारे डायगोनल्स हैं, इस स्क्वायर के डायगोनल्स हैं और डायगोनल्स इसके राइट बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो राइट बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन ये डिस्टेंसेस सभी इक्वल होंगी। तो पहले मैं डायगोनल निकाल देता हूं इसका। तो डायगोनल कैसे निकलेगा, है ना, ए बी सी डी लेट कर सकते हो, इसे बी मान लो, इसे सी डी ऐसे मान लो, है ना। तो इस ट्रायंगल को यूज करो, बाई ट्रायंगल बी सी डी। अगर मैं सी डी का स्क्वायर इक्वल टू होगा BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर और ये भी 10 का स्क्वायर। तो CD इक्वल टू आ जाएगा 10√2। लेकिन हमको CD नहीं चाहिए, हमको टोटल डिस्टेंस ना, हमको इतना पार्ट चाहिए, AC चाहिए। तो जो AC होगा वो क्या होगा बेटा, CD का हाफ होगा। तो कितना आ जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर। अब आप पोटेंशियल से निकालोगे तो देखो एक और चीज हम नोट करने वाली होती है, अगर ये डिस्टेंसेस सेम है तो आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रिजल्टेंट या नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टोटल पोटेंशियल V = K 1/r कॉमन आ जाएगा अगर डिस्टेंसेस सेम है। समेशन होना चाहिए किसका, चार्ज का। तो K तो आपको पता था 9 × 10⁻⁹, R की वैल्यू ये रही 5 × 10⁻⁵ √2 × 10⁻⁻2 इनटू, अब समेशन ऑफ I दैट इज सभी चार्जेस का सम करो बेटा। सबका सभी चार्जेस का सम करेंगे तो +10 -5 +15 +10 10⁻⁻6 माइक्रो की वजह से 10⁻⁻6 यूज करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इन सभी चार्जेस का आपको अलजेब्रिक सम यूज करना है, दैट इज -+7 आएगा। अब आप देखो कितना आएगा, 20 में से 15 और 30 आएगा, दैट इज 9 × 10⁻⁹, 5√2 10⁻⁻2 into 30 10⁻⁻6। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्टिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर पोटेंशियल मिल जाएगा। तो हमने अब तक पोटेंशियल में दो टर्म्स डिस्कस की, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे निकलता है और मल्टीपल चार्जेस की वजह से, और उनसे रिलेट करने वाली सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं।